मंडला जिले से शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कई सवाल खड़े करती है। घुघरी विकासखंड के सिंघनपुरी गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल का भवन जर्जर होने के बाद पिछले 2 वर्षों से 27 बच्चे गायों के तबेले में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात में टपकती छत और सांप बिच्छुओं के खतरे के बीच पढ़ रहे इन मासूमों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से नया स्कूल बनवाने की गुहार लगाई है। ये तस्वीर मंडला जिले की ग्राम पंचायत सिंघनपुरी की है, जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर घोषित होने के बाद अब तक नया भवन नहीं बन पाया है। ऐसे में पहली से 5वीं कक्षा तक के 27 बच्चे एक पुराने तबेले में पढ़ाई कर रहे हैं। बरसात के मौसम में तबेले की छत से पानी टपकता है, कभी तिरपाल लगाकर तो कभी बर्तनों में पानी रोककर बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है। सीमित संसाधनों के बीच 2 शिक्षक 5 कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के आसपास खेत, झाड़ियां और जंगल होने से यहां सांप और बिच्छू निकलना आम बात है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा भी बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। बच्चों ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि उन्हें डर के बीच नहीं बल्कि सुरक्षित स्कूल में पढ़ने का मौका मिले। वहीं गांव के सरपंच ने भी जल्द नए भवन के निर्माण की मांग की है। सर, वो डरने के तो बहुत कारण हैं। वो पीछे खेत है, वहाँ से वो सांप बिच्छू का डर रहता है, कभी भी आ सकते हैं, हमला हो सकता है, तो डर रहता है। वो पानी गिरता है तो वो तरपाल लगा दिए हैं, तो छत वो थोड़ा सा छेद गई हैं, तो वहाँ से टपकता है, तो वो बाल्टी गंजी लगा देते हैं। वो पक्का भवन था, वो उस पे जर्जर हो गई है और टूटने लगा है, तो इधर पढ़ाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री से यही निवेदन है, हमारा भवन जल्दी बनना पाए। सर जी, मैंने ग्राम पंचायत से लेके जन सुनवाई तक आवेदन निवेदन कर चुका हूं मैं, और कम से कम 5 वर्ष हो गए वहाँ, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी भी देखते नहीं है, कुछ नहीं, न कोई सुनाई भी नहीं हो रहा है उसका। और ऐसे एक पद्दी कोन्हा ग्राम एक आंगनवाड़ी भवन है, वो भी जर्जर स्थिति है। पिछली बार भी ऐसे सर मैं एक गांव वाले में एक भवन में जाए की एक व्यवस्था बनाया, तो वहाँ दरवाजा फिटिंग करवाए, और वहाँ फिर कुछ दिन 1 साल करीबन लगाए वहाँ स्कूल। इसके बाद में फिर वो घर वाले मना कर दिया, तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया, एक झोपड़ी में कराए। खतरा तो है सर, क्या है, बिल्कुल भवनहीन है, वहाँ भवन भी नहीं है, तो फिर वहीं से लगा रहे हैं। अब मेरा प्रयास यही था सर कि भवन बनना चाहिए वहाँ, बहुत गंभीर स्थिति है वहाँ का। सर, कारण ये है कि जो पुराना भवन था हमारा, वो जर्जर स्थिति में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। सांप बिच्छू का तो डर रहता है सर, लेकिन हम मरम्मत करके यहाँ पे लगवा रहे हैं स्कूल। सर, वही पुराना भवन जो है मतलब जर्जर स्थिति में है, इस वजह से हमें यहाँ लगाना पड़ रहा है। 1 से कक्षा 5 तक यहाँ टोटल 27 बच्चे हैं। शासन को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल बनाने का गुजारिश करते हैं। उधर जिला प्रशासन का कहना है कि नए स्कूल भवन को स्वीकृति मिल चुकी है और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। ये संज्ञान में आया है, और संज्ञान में आके जब देखा है तो तत्कालीन समय में जब ये स्थिति थी तो पत्राचार किया गया, और उस तारतम्य में शासन द्वारा स्कूल को स्वीकृति भी प्रदान कर दी जा चुकी है, और कल एएस उसका जारी होकर कार्य शुरू होगा। डेफिनेटली जब उसका एएस जारी हो चुका है तो अगले सत्र तक हम लोग नवीन भवन उपलब्ध करें। अब सवाल यह है कि जब भवन की स्वीकृति मिल चुकी है तो बच्चों को अब तक तबेले में पढ़ाई क्यों करनी पड़ रही है, और इन 27 मासूमों को सुरक्षित विद्यालय कब मिलेगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।